Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will study the coefficient of determination, which is representing by R square. In this diagram you can see that there are the points which are located on the regression line, and these points are called the estimated points. Original data आपका इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपने उन ओरिजिनल डेटा के पैरेलल एस्टिमेटेड पॉइंट्स जो हैं वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर से रीड कर लेने हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास ब्राउन डॉट्स में शो हुए हैं। हम इसको एक्सेल में अगर फाइंड आउट करें तो वाई हैट जो है उसकी वैल्यू जो है वो a प्लस बी एक्स है। उसको पहले हम ए बी को एस्टिमेट कर लेंगे, और उसके बाद x की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 इस पे सब्सिट्यूट करते जाएंगे, तो आपको वाई हैट का जो है वो कॉलम मिल जाएगा, विच इज़ 2.8 3.4। पहली वैल्यू जो आपकी ये वाली है ये 2.8 है, ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यू आपकी है 3.4, उससे नेक्स्ट वैल्यू आपकी 4, यानी ये y के पॉइंट्स हैं आपके पास 3, ठीक है जी। ये इस तरह से अगर हम यहाँ से रीड करें तो ये 4। नेक्स्ट वैल्यू आपकी है 4.6, ठीक है जी, 4.6। अगर हम इसको इससे रीड करें तो ये 4.6 है, और लास्ट वैल्यू जो है ये आपकी 5.2 करके आ रही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, और ग्राफ के थ्रू जो है अगर आप करें तो एस्टिमेटेड लाइन के ऊपर एग्जैक्टली उन एक्स पॉइंट्स के सामने जो आपकी वैल्यूज़ आ रही होंगी आपने उनको वहाँ से रीड कर लेना है, ठीक है जी। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं तो ग्रेजुअली ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। 2.8 से 5.2 की तरफ जा रही हैं। उसके बाद एक्सेल में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने मैं सिर्फ एक्सेल की शीट रखती हूँ कि आप देख लीजिए कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। ये आपके सामने एक्सेल की फाइल है जिसमें आपके पास ए और बी की दो वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट होकर आ गई, 2.2 एंड 0.6, ठीक है जी। तो वाई हैट क्या होगा, वाई हैट इज इक्वल टू 2.2 प्लस 0.6 एक्स, और इसकी हेल्प से आपने वाई हैट का कॉलम बना दिया, ठीक है। दिस इज द मीन, टोटल शुड बी 20। एक्चुअली समीशन y इज इक्वल टू समीशन y हैट। अगर y कॉलम का सम 20 आ रहा है तो y हैट का सम भी 20 आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम आ रही हैं आपके पास। आपने कैलकुलेट करना है इसके बाद इसका डिफरेंस y हैट माइनस y बार का, और फिर इस कॉलम का स्क्वायर लेके सॉल्व करके सम आ गया आपके पास 3.6। तो ये आपके नेसेसरी कॉलम से फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो हमने ये एक्सेल को यूज़ करके इनको कैलकुलेट करा लिया है, और उसके बाद फिर हम इसे एग्जामिन करते हैं, ठीक है जी। ये कॉलम्स आपके पास आ गए, 20 इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू भी सम जो है वो 20 के इक्वल है, ठीक। तो आप देखिए कि ये जो आपकी लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आपके यही हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही इस ग्राफ में शो हो रहे हैं। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है उसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि एक ही आपकी मीन लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है। वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ये आपका डिफरेंट पॉइंट्स में से मैं सिर्फ अभी आपके सामने एक पॉइंट बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये दिस इज वाई बार 1, दिस इज वाई हैट 1, एंड दिस इज वाई 1 एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करने के लिए दो वेज हैं, या तो आप इस वेरिएशन को फाइंड कर लें, ठीक है। एक वेरिएशन तो आपने फाइंड करनी ही है, वो है टोटल वेरिएशन SST, y की ऑब्जर्व वैल्यू की आपकी मीन वैल्यू के साथ जो वेरिएशन है वो आपने फाइंड कर लेनी है। और दूसरा आपने या तो ये फाइंड कर लें विच इज़ अनएक्सप्लेन्ड, या फिर आप करेंगे कि वाई हैट की वेरिएशन फाइंड करेंगे वाई बार के साथ, जो कि है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। ये अनएक्सप्लेन्ड है और ये एक्सप्लेन्ड। आपने अगर अनएक्सप्लेन्ड का और SST का रेशो लिया, ठीक है, एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन्ड डिवाइडेड बाय SST, तो आपकी ये वो वेरिएशन है जो हम स्टडी नहीं कर पाए, यानी आपका रिग्रेशन फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने से। तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में जो आपका 100% है उसमें से ये रेशो जो है ये कम हो जाएगी। तो हम आर स्क्वायर के लिए इसको 1 में से अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को
और टोटल वेरिएशन जो SST आपका है या TSS, इसका फैक्टर निकालने के बाद 1 में से माइनस करेंगे तो भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ सकता है। और अगर हमने दूसरा तरीका करना है कि हमारा रिग्रेशन में कितनी स्ट्रेंथ है कि वो वेरिएशन को, y की वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो उसके लिए आप देखें कि ये जो सेकंड ब्रैकेट है एक्सप्लेन वेरिएशन की, जो कि रिग्रेशन लाइन के नीचे है, ये वो वेरिएशन है जो कि आपका रिग्रेशन रीड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम इसकी रेशो लेते हैं, ठीक है जी, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की, किसके साथ? आपकी टोटल वेरिएशन के साथ, तो ये डायरेक्ट ही आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आएगा। इसका आंसर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का 0 से 1 के बिटवीन होता है, ठीक है। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना आपका 100% के क्लोजेस्ट होगा, इसका मतलब है आपका रिग्रेशन उतना ही बेहतर होगा। और इसका दूसरा वे तो यही है कि आपने उसको डेविएशंस को चेक करना है कि आपकी एस्टिमेटेड लाइन की ऑब्जर्व के साथ कम से कम हो। अगर आप देखिए कि आपका यही पॉइंट, ये लाइन यहाँ ना गुजरती, बल्कि ये लाइन यहाँ से गुजर जाती, अब क्या होना था? आपकी ये ब्रैकेट जो है, ये पॉइंट ऊपर चला गया, अब ये ब्रैकेट आपकी छोटी हो गई और ये वाली जो ब्रैकेट है आपकी बड़ी हो गई। इसका मतलब है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बड़ा हो गया तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, और न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो ये वैल्यू बड़ी होगी, और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 100% के क्लोजेस्ट होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑब्जर्व्ड की और एस्टिमेटेड की जो अगर मैं इसको ऑब्जर्व कहूँ यहाँ से, और इसकी यहाँ से एस्टिमेटेड कह दूँ, ठीक है, इसका डिस्टेंस जितना कम होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का पहला फार्मूला देखिए कि 1 में से माइनस किया आपका y माइनस वाई हैट ओवर y माइनस वाई बार। y माइनस वाई हैट वो वाली डेविएशन है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। ये वो पॉइंट है y माइनस वाई हैट, ठीक है, ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। और अगर आप मीन से कंपेयर करें इस पूरे को, तो ये आपकी टोटल वेरिएशन है, और इन दोनों का जो रेशो है वो ये है आपके पास। और इस रेशो को, ये अनएक्सप्लेन्ड है, इसका आंसर जो आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड है यानी कि बहुत थोड़ी है जो आपका डेटा स्टडी नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल 0.18 आता है इसका आंसर, बहुत थोड़ी वैल्यू है, तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये 0.92 आ जाएगा। इसका मतलब है 92% आपका रिग्रेशन जो है वो बेहतर फिट हुआ है। अब आपका पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था उसमें हमने 3.6 फाइंड आउट की थी y हैट माइनस वाई बार, ये वो पॉइंट है ये, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, क्या है? y हैट माइनस वाई बार, ठीक है। तो ये आपका जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बड़ा होगा। ये उस वक्त बड़ा हो सकता है जैसे ये पॉइंट, अगर ये लाइन यहाँ से गुजरने की बजाय यहाँ से गुजरती, तो अब ये आपका पॉइंट जो है ये इस ग्रीन पॉइंट के क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो वैल्यू है वाई हैट और वाई बार की, ये वाली, ये जो है वाई हैट माइनस वाई बार, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन्ड की वैल्यू पहले से बड़ी होगी और अनएक्सप्लेन्ड जो है वो पहले से छोटा हो गया। तो जैसे ही आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बड़ा होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्चुअली कौन सा डिफरेंस है कि आपका मीन के साथ आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है तो भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो हाई हो जाएगा, और अगर हम कहें कि ऑब्जर्व वैल्यू की वाई हैट यानी एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा तो भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा आएगा। अब आपके केस में 3.6 था उसका आंसर, और y माइनस वाई बार का आप ज़रा दोबारा भी एक बार देख लीजिए, ये आपके पास 3.6 है, ठीक है, और दूसरा आपके पास 6 है। इन दोनों की रेशो लेंगे और रेशो लेने के बाद इसको 100% से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आया 60%, ठीक है जी, 60%। 0.6 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह कह सकते हैं
कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको शो करता है कि 60% ऑफ द वेरिएशन इन y कैन बी स्टडीड थ्रू द रिग्रेशन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस स्कैटर प्लॉट में जो ग्रीन डॉट्स हैं और जो ब्राउन डॉट्स हैं उनका डिस्टेंस कम से कम है। ठीक है, ये जो ब्राउन डॉट्स हैं आपकी एक्चुअली ये रिग्रेशन लाइन है। ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आपका आर स्क्वायर हाई होगा। ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए इस स्कैटर प्लॉट में आपके ग्रीन और ब्राउन ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है और ये डिस्टेंसेस पहले से बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ये आपका एस्टिमेटेड का और ऑब्जर्व का डिस्टेंस बढ़ जाता है, आर स्क्वायर जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लो हो रही है। तो इस आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली द डिस्टेंसेस ऑफ द एस्टिमेटेड पॉइंट्स एंड द मीन वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एक्चुअल माइनस मीन एंड डिस्टेंस एस्टिमेटेड माइनस मीन, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड एरर और आर स्क्वायर को हम कंपैरिजन में इसलिए देखते हैं ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें। स्टैंडर्ड एरर जो है वो सिंपल एक डिफरेंस है, जबकि आर स्क्वायर जो है वो रेशियो ऑफ टू डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एरर किसका है? एस्टिमेटेड का, y माइनस वाई हैट। ठीक है, इसका स्क्वायर करके आपने n-2 से डिवाइड किया, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। जबकि आर स्क्वायर क्या है आपके पास? डिस्टेंस ऑफ एस्टिमेटेड माइनस मीन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल माइनस मीन। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस, इनकी जो रेशो है वो आपकी जितनी 1 के क्लोजर होगी उतना आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हाई होगा।